आलू के पराठे बना दे का आज? लड्डू के भैया आलू के पराठे बना दे का? आप प्याज के बना दे का? पपीते के बना दे? आपके दिमाग का भरता बना दे का? लड्डू के भैया इक्का है। हाँ, हम कब से पूछ रहे हैं आपसे का खाएंगे का बना दे, और आप जो है ऐसे घुसे हैं अखबार में कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब देखिए आप हमको बहुत ग्राउंड फ्लोर किया आज। अरे ग्राउंड फ्लोर नहीं, इग्नोर होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे इग्नोर कर रहे हैं हमको? अरे क्या बताएं पगली, खबर ही ऐसी कमाल की छपी है कि क्या बताएं। क्या खबर? अरे एक आदमी जो कुछ देर पहले गुमशुदा हुआ था उसका कंकाल मिला। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो खबर हम पढ़ रहे थे, इतनी दिलचस्प। लेकिन हमको तो ये नामुमकिन लग रहा है। अरे पगली देखना, ये केस जो है पुलिस को नाको चने चबवा देगा। सच्ची? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो भी केस को सॉल्व करेगा ना, हम उनको अपने हाथ से जलेबी रबड़ी बनाकर खिलाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे केसेस के जवाब मिलने वाले हैं पगली। वो कैसे? एनटीवी देगा इसका जवाब। ऐसे ही हिला देने वाली क्राइम स्टोरीज को सॉल्व होते देखना चाहते हैं तो एनटीवी पे नया शो आ रहा है, मौका है वारदात, कल शाम 7 बजे सिर्फ एनटीवी पर। इस हो तो हम जरूर देखेंगे। अब बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा ना। अरे तुमका, हम भी अपनी शॉप बंद करके आएंगे और ये शो देखेंगे। जाओ तनिक आलू का पराठा बना के लाओ। ठीक बा, हम सोचे आज तकिए का पराठा खाएंगे। अरे अखबार दो भाई। हाँ लीजिए। अरे बोला ना बाबा दे दूंगा, चल अभी फोन रख। हाँ बाय। चलो चले। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते प्रेम जी, कैसन बा? मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, ये तो पूरे कानपुर को पता है। भाभी जी क्या पराठा बनाया है, इट्स ब्यूटीफुल। हाय दिया का बोलते हैं आप भी? हाँ प्रेम जी, इको का कोनो मेकअप किए का हम जो आप इको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, क्या है ना, मैंने पराठे तो बहुत सारे देखे, लेकिन ये कुछ अलग ही पराठा है। ये तो एकदम आर्टिस्टिक पराठा है। नहीं, ये ना अब पोटैटो पराठा है, आलू का पराठा। वाह क्या बात है, दो बड़े आर्टिस्ट आमने सामने रहते हैं। दो कौन? भाभी जी आपको पता नहीं है, विभूतिया है ना बहुत बड़ा पेंटर है। आओ तो हमको पता है। कहा है ना कि पिछले साल पूरे घर का पुताई हम उनसे ही कराए रहे। वो वाला पेंटर नहीं भाभी जी, वो वाला पेंटर जो कागजों पे खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। और विभूतिया ने तो इतनी गजब की पेंटिंग बनाई थी कि उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ। आई के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा क्रॉकरी है उनका। क्रॉकरी नहीं भाभी जी, क्वालिटी। सही पकड़े हैं, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पता होता भी कैसे भाभी जी, जब से विभूतिया के जिंदगी से प्रेरणा क्या चले गई, उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दी। दिया का मतलब? मतलब ये भाभी जी कि हमारे कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था हर्षदा देवी। हर्षदा देवी नाचती और उसके घुंघरों की आवाज से विभूतिया का ब्रश हिलता था। बाद में हर्षदा देवी कनाडा शिफ्ट हो गई और विभूतिया ने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। वरना विभूतिया आज पेंटिंग की दुनिया का बादशाह होता, बादशाह, और वो बहुत बड़ा आदमी होता। उसके पास मुझसे भी ज्यादा पैसे होते और वो किसी से 1000-1500 रुपया उधार मांगता नहीं फिरता और लोगों की बातें भी नहीं सुनता। ये तो बहुत सैड स्टोरी है। भाभी जी आपकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। ना इतना भी सैड स्टोरी नहीं है। वो आप देख रहे ना, हम प्याज काट रहे, ये वो के आंसू हैं। काश विभूतिया की जिंदगी में कोई नई प्रेरणा आ जाए और उसके सामने नाचे, तो विभूतिया भी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ले। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कहाँ, उसकी किस्मत में तो नल्लापन ही लिखा है, वो नल्ले का नल्ला ही रहेगा।
खो दिया। अरे दिया, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है भरभूति जी के लिए। ओह माय गॉड, भाभी जी आपकी चाल में भी ताल है। शुरू हो जाइए, जब तक आपके पांव चलेंगे मेरा ब्रश चलेगा। हाय दिया, ये डिलॉग तो हम कहीं सुने हैं। ये तो शोले में गब्बर सिंह बसंती को बोला था। कम ऑन भाभी जी, मैं आपको किस एंगल से गब्बर दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो आपका वीनू हूँ, वीनू। आप क्या बोले? अरे भाभी जी म्यूजिक शुरू कीजिए। लेट मी स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग। शाखा बनाना शुरू करता हूँ मैं। प्लीज स्टार्ट द म्यूजिक। आपका पेंटिंग तो ठीक बा, और लेकिन हमरा नाचना लड्डू के भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी डोंट वरी, उनको ठिकाने लगा के आया हूँ। हाय दिया, मतलब वैसे ठिकाने नहीं, मतलब मैं उनको बिजी करके आया हूँ कि 2-3 घंटे इस घर की तरफ आएंगे ही नहीं। वो कैसे? ये कह रहा टिल्लू तू यार। वैसे अब जब पैसे आ ही गए तो फिर देर किस बात की है? काश हर उधारी वाला तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार होता तो क्या बात होती। वाह, चलो तो फिर पैसे दो बेटा, फिर चलेंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी भैया, हाउ मच मनी भैया, कितने थे पैसे? हाउ मच क्या भैया, अभी बोला ना 7,012 रुपए बकाया है। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है। दे दे। तो भैया एक काम करो, ये 12 रुपए रख लो, और भैया बाकी के जो 7,000 रुपए ना वो धीरे धीरे करके दे देंगे हम। साले, इसीलिए फोन करके हमें यहाँ बुलाया, इसलिए 12 रुपए देने के लिए। अरे भैया किसी का उधार सर पे क्यों रखना है, जब जेब में पैसे आ ही गए तो चुका देना चाहिए ना। कितने पैसे आए बेटे तुम्हारे पास? अरे सेठ जी ऐसा है कि हमें 20 का नोट सड़क पे पड़ा मिला था। कसम खा के कह रही हूँ, ईमानदारी के साथ बुरे वक्त के लिए 8 रुपए हमने अपने पास रख लिए और 12 रुपए तुम्हारे हाथ पे रख दिए। बड़ी किस्मत वाले हो बेटे। वो कैसे फटे हुए कच्चे? मेरा मतलब अच्छी किस्मत कैसे? वो इसलिए बेटे कि कुछ देर पहले ना हमने चमड़े की चप्पल पहनी थी जो घर उतारा है, अगर वो पहनी होती ना सच में खाद उधेड़ के रख देते। क्या बात है तिवारी जी, क्या बात है, क्यों हड़का रहे बच्चों को? काहे का बच्चे, साले अधेड़ उम्र का बच्चे है। साले 5 साल पहले सामने 7,012 रुपए लिए थे और कितना लौटा रहे? मात्र 12 रुपए। तुम तीनों पे लानत है, लानत। फू। सॉरी तिवारी जी, मतलब अगर किसी ने आप पे यकीन करके आपको पैसे दिए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उसको वक्त पे पैसे लौटाइए। जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, आप लोगों की वजह से जो लोग मुसीबत में होते उनको पैसे नहीं मिलते। एक्सक्यूज मी तिवारी भैया जी, ये विभूति भैया ने कछु उधार ले रखे क्या आपसे? जरा देखो, चेक करो। अरे हाँ भभूति जी, आपने भी तो 3-4 साल पहले हमसे कुछ पैसे उधार लिए थे। 3 साल पहले या 4 साल पहले? नहीं, मेरे ख्याल से शायद 3 साल। तिवारी जी हवा में बातें करने से पैसे वापस नहीं मिलते हैं ऐसे। आर यू श्योर और यू आर नॉट श्योर? एक मिनट रुकिए, ये अरे ये देखिए सारा हिसाब सामने। 2018 में आपने हमसे पैसे उधार लिए थे और ये कहकर कि कल लौटा देंगे, लेकिन पैसे आज तक नहीं लौटाए आपने। कैसे दिमाग से मेरे स्लिप हो गया। यूजुअली मैं किसी का लिया और किसी को दिया भूलता नहीं। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट, मैं आपको आज के आज ही पैसे दे देता हूँ यार, ना रहेगा बांस ना बजेगी। हाँ प्रेम, तुझसे मैंने कहा था ना 60,000 निकालने के लिए एटीएम से, तूने निकाल लिया। अच्छा ठीक है, एक काम कर, उसमें से 5 मैं तिवारी जी को भेज रहा हूँ, उनको दे देना। नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके तिवारी जी, अपना प्रेम वो अफीम कोटी का जो एटीएम है ना वहाँ खड़ा हुआ है, जाके ले लीजिए पैसे उससे। धन्यवाद भभूति जी, थैंक यू। अबे कुछ सीखो, सीखो कि कैसे समय पर उधार चुकाया जाता। खड़ा लो। तुम तीनों इतने बड़े बेवकूफ हो कि इतने बड़े बेवकूफ को तुम बेवकूफ नहीं बना पाए। इस बात पे तो बनता है भैया। बिल्कुल। आइए। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। लेकिन फिर भी उनके परवर्जन के बिना हम ना ही नाच सकते हैं। भाभी जी आप परवर्जन बोल सकती हैं लेकिन परमिशन नहीं बोल सकती हैं। जो आप कहना चाह रही हैं वो परमिशन है।
सही पकड़े हैं। उनकी अनुमति के बिना कैसे नाचेंगे हम? Anyway, भाभी जी, उस आदमी की परमिशन का क्या फायदा जिसको आर्ट और कला के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसके लिए म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराई टाइप्स। भाभी जी, वो कुएं के मेंढक है। आई एम सॉरी टू से वो कुएं के मेंढक है। अगर मैं उनको अपनी पेंटिंग दिखाऊंगा तो यू नो व्हाट ही कैन से, का? भैया ये कन्वर्स का जो कपड़ा लगाए हो कितने मीटर है? कम ऑन यार, दैट्स सेंसिबिलिटी। हाँ तो ठीक बा। अभी इतनी टेंशन मत लीजिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। भाभी जी आप नाचेंगी और मैं एक शाहकार बनाऊंगा। यार भैया, ये आपके घर में अंदर रेडियो बज रहा है और आप ये लॉन्ग डिस्टेंस में गाना सुन रहे हो, मजे ले रहे हो? अबे हम यहाँ खड़े होके सुने या चांद पे बैठ के सुने, तुमको क्या? तो भैया हमको कहा वैसे गाना बड़ी जोर को बज रहा है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो अंदर जाके सुन ले। आपत्ति है, हमारा घर है, हम अंदर नहीं घुसने देंगे, समझ गए? अरे सेठ जी, हमें अंदर जाने दो ना, तुम्हारे रेडियो को नजर न लगने की, बल्कि बच्चे सुनने के बाद आपको दुआएं देंगे। अबे हमने कहा ना अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर हमारी बीवी अंगूरी नृत्य कर रही है। तो भैया तो आपको काहे बाहर निकाल दो? भैया वैसे बुरा मत मानियो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी डांस बार के बाहर ना कोई चौकीदार खड़े हो। खींच के डांस बार के बाद चौकीदार। वाह भाभी जी वाह, क्या वाह क्या वाह। सेठ जी, अंदर से तो किसी मर्द की आवाज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत इंसान का मुंह तोड़ रहे हो। आपको तो अंदर वाली पार्टी का मुंह तोड़ना चाहिए। ऐसा है कि अंदर जो है ना भभूति जी पेंटिंग बना रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है ना तभी उन्हें पेंटिंग बनाने की प्रेरणा मिलती है। वाह भैया वाह, बहुत महान आदमी है आप। किसी और का शौक पूरा करने के लिए अपनी बीवी को नचवा रहे हो, हैं? बात चौकीदारी कर रहे हो, पहरा दे रहे हो। अबे बात शौक की नहीं है भभूति जी, कमाल के मतलब वैसे तो 2 कौड़ी के भी पेंटर नहीं है, लेकिन कला के पुजारियों को उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। लाखों रुपए में खरीदते हैं लोग उनकी पेंटिंग। हाँ? तिवारी भैया क्या बात कर रहे हैं? पेंटिंग लाखों में, वो भी विभूति भैया की? जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, कल किसी विदेशी ने उनकी पेंटिंग 5 लाख रुपए में खरीदी। 5 लाख? 5 लाख रुपीस विभूति भैया? जी हाँ। माय गॉड। अरे हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी जो है रंगों में डुबोकर कागज पे दौड़ रही हो, लेकिन उस विदेशी की आंखों में वो पेंटिंग देख के आंसू आ गए। यार जी विभूति भैया तो बहुत बड़ी छुपा रुस्तम निकले यार। दिमाग नोट हो रहा है मेरे यार। भैया इसीलिए हम जो है ना उनसे पेंटिंग बनवा रहे हैं, ताकि हम भी वो पेंटिंग बाद में किसी विदेशी को बेचे और पैसा कमाए, समझ गए? वाह भाभी जी वाह, समा बांध दिया आपने तो, क्या ठुमके मार रहे हैं। वाह वाह वाह। तिवारी भैया एक बात कहें, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? विभूति है। साले ये अंग्रेजी शराब और तेरी चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि तेरी आज लॉटरी लगी है। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक अलग सी फीलिंग आ रही है यार, पता नहीं क्यों। कैसी फीलिंग विभूति है? तो ये याद है बचपन में जब हम आम तोड़ने जाया करते थे बागीचे में, और बागीचे की दीवार पे वो माली बैठा होता था, मैं कैसे उसको डॉज करके अंदर कूदता था, आम निकाल के लेके आता था, और तू और वो बैठ के खाते थे। याद है तेरे को? एकदम वैसी फीलिंग आ रही है एकदम कि मतलब माली की नाक के नीचे से आम ले आया मैं। मजा आया? बहुत मजा आया। लेकिन साले तेरी मदद करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तू जब चाहे तब मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है और मैं बंदर की तरह नाचता रहता हूँ। साले इस सब में मेरा कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ इस बार तेरा फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। तो एक काम कर, मैंने एक पेंटिंग बनाई तिवारी जी के यहाँ, तू फॉरनर बन के आ और वो पेंटिंग खरीद ले 5 लाख में। मजा देख। 5 लाख? या वो भी तेरी पेंटिंग?
साले तू इतनी वाहियात पेंटिंग बनाता है कि मैं अपने घर के दीवार पे मरी हुई चिपकली टांग सकता हूँ, लेकिन तेरी पेंटिंग नहीं है। अरे यार, कौन बोला तुझे खरीदने के लिए यार? तू सिर्फ बोलना है कि मैंने 5 लाख की पेंटिंग खरीदी, मैं बोलूंगा मुझे 5 लाख मिल गए, बात खत्म हो गई। और इस पूरी नौटंकी का फायदा? इसके 2 फायदे हैं। एक तो मैंने पेंटिंग बनाने के तिवारी जी से 50,000 रुपए लिए हैं, 25 तेरे 25 मेरे। और दूसरा? तिवारी जी एक लालची मुर्गा है। तू दाना डाल के जाएगा तो लालची मुर्गा दाने की बोरी ढूंढेगा, जो बोरी के पास आएगा तो हम उसको वहीं पर हलाल कर देंगे। कैसी गई? एक बात बताऊं, तू साले बहुत बड़ा कमीना है। मेरी मम्मी भी यही कहती है। अबे यार, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही है, विभूति भैया जो पेंटिंग देने वाले हैं, अगर वो 5 लाख में बिकती है तो हिसाब कैसे करेंगे, बराबर से कैसे बटेगा, यही समझ में नहीं आ रही यार मेरे। हाँ यार, सही कह रहे हो भैया, ये तो मुसीबत है भैया। जाकू कम मिलेगो भाई नाराज हो जाएगो, और ऊपर से हम तीनों गुस्से वाले, अगर एक को भी कम मिलता है तो वो बाकी 2 के गुर्दे छील देगा यार। फिर दोनों को भी गुस्सा आ जाओगे, तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। और भैया फिर जो अकेला पिटेगो और फिर वो गुस्सा में आकर ना पत्थर उठा के दोनों को सिर फोड़ देगो। अपू सिंह जी, धर पकड़िए इन तीनों को, पकड़िए इन तीनों को। ए डॉक्टर साहब, सटिया गए हो क्या? हमें काय पकड़ लो, हमने कौन सा जुर्म कर दिया? बता रहे यही के लाने तो हम आए हैं, तो मैंने जो डॉक्टर को लूट लो। कमाल कर रहे दरोगा जी, आपके पास का सबूत है वो, हमने इनको लूटो है। तुम तीनों की शक्लें ना सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख गई हैं। अरे डॉक्टर साहब, अरे शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। जहां पर हमने आपको लूटो है तो ना, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा ना है तो बात कर रहे। बोरी भैया, दरोगा जी आगे से ना लूटेंगे, हमें माफ कर दियो, जान दियो ना। अच्छा, इतना से कह दोगे तो बच जाओगे। पैसे निकालो, मेरे पूरे पैसे। वो तो ना मिलने के। दरअसल बात ये है कि वो पैसे हमने विभूति भैया को दे दिए पेंटिंग बनाने के लिए। अरे यार, दरअसल बात ये आ गई कि विभूति भैया की बनाई हुई पेंटिंग ना 5 लाख रुपए में बिक रही है। डॉक्टर साहब, जैसे ही पेंटिंग बिक जाएगी ना तो हम आपको आपके पैसे वापस लौटा देंगे। क्या कह रहा हूँ, नल्ला की पेंटिंग बस तो 5 लाख रुपया में? 5 लाख रुपया में? फिर तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। घुइया होना चाहिए। आपका क्यों हिस्सा होना चाहिए? अच्छा, अगर तुम तीनों लौंडे मुझसे पैसे ना लूट के विभूति भैया को देते तो पेंटिंग कैसे बनती? डॉक्टर साहब, कितने लालची आदमी है गए आप। दीन ईमान हैगो के नहीं हैगो? ये अब हम बोल रहे, तेने कर ली अपनी मन की। जो बताओ, हमने भी तो इतने आने को कष्ट करू है, तो क्या हिसाब से लौंडो वैसे बुरू ना लगे, हिस्सा तो ससुर हमाओ भी हो तो है। अरे दरोगा जी, काय नाराज हो रहे हो? पेंटिंग 5 लाख की बिकेगी। 5 लाख आएंगी 5 में बढ़ जाएंगे। जो लौंडा हमें शुरू से पसंद है, जय खुशी में हो बना अदरक वाली कड़क। क्या बात है? सुनो, अल्बर्ट साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, समझे ना? तमीज से पेश आना उनके सामने, और ये अपनी पेंटिंग जो है अच्छी तरह प्रेजेंट करना, ठीक है? या। और तुम तीनों कान खोल के सुन लो बे, सबसे पहले पेंटिंग हम बेचेंगे अल्बर्ट जी को। आप सिर्फ घुइयां बेचेंगे, आई समझ में? आपके फुंदना न लटक रहे जो आप बेचेंगे, हम तीनों पहले बेचेंगे। पहले राइट साइड में हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए राइट है हम लोग। और भैया पहले हम बेचेंगे, समझ गए? ये गलत बात है विभूति भैया, आप इनको कहते कि नहीं हो? देखो क्या है दोस्त, मैं कलाकार हूँ और कलाकार के लिए सब बराबर है। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ठीक है, कल से ये बच्चा अंगूरी के हाथ के पराठे खाने घर में नहीं घुसेगा, समझ गए? देखिए क्या है कि जो बच्चा उसका पेट भी है, तो इंसानियत के नाते मैं चाहता हूं कि पहले तिवारी जी अपनी पेंटिंग। धन्यवाद। तो हम क्या शैतान है क्या भैया? हम पे ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? आई कांट टॉयलेट भैया। मैं टॉयलेट में आर लगा यार। कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर ये पेंटिंग ना बेची ना तो हमारे गुर्दे चल जाएंगे। कितनी मुश्किल से पैसे हमने लूटे थे ये खरीदने के लिए यार। ओ भाई, अरे भाई मैं आ गया यार। अरे चला जी। चाचा नमस्ते। अरे अल्बर्ट कम ना। ओह हेलो अल्बर्ट जी। हेलो चाचा जी प्रणाम। अल्बर्ट चाचा जी प्रणाम। हेलो। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा उम्र हमें लग जाए। अरे भाई, अरे समझ नहीं रहे हो तुम लोग। अल्बर्ट वही कहना चाह रहा है जो तुम लोग सुनना चाहते हो,
यस अलवाट। हाँ हाँ, यस यस। क्या पेंटिंग रेडी हुआ? यस, दिस इज द ग्रेट पेंटिंग मेड बाय ग्रेट भभूति जी। ये बोल रहे हैं कि ये जो महान पेंटिंग बनाई है महान विभूति जी ने बनाई है। आप विदेशी चाचा, कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमारी पेंटिंग जरूर देख लेना, एक नंबर की हीरा है हीरा। टिल्लू दिखा दीजिए। हाँ वो दिखाता हूँ, जे देखो। माइंड ब्लोइंग पीस। क्यों बे विभूति है, इतना इमरजेंसी में क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं अपने घर पे परोठा बना रहा था, मेरा मतलब है परोठा खा रहा था। मैं बात ही कुछ ऐसी है, मुझे आज मालूम पड़ा कि मैं कितना बड़ा पेंटर हूं यार। क्या बोला बे? आपको सुना मैंने, तूने क्या बोला? नहीं। अच्छा, तूने मुझे टीवी पर देखा? टीवी पर नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच में मैं विराट कोहली हूँ। मैं ये मजाक करने का टाइम नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ तुझसे मैं। शुरू किसने किया था विभूति है? खैर छोड़ो। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं बना रहा था पेंटिंग, एक आया इटालियन और देख के मेरी पेंटिंग पागल हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं विभूति है, तेरी पेंटिंग होती ही ऐसी है। वो क्या है ना, हम हिंदुस्तानी थोड़े सख्त होते और वो इटालियन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा और वो पागल हो गया। अबे वो खुशी से पागल हो गया, अबे कर रहा है, खुशी से पागल हो गया, मेरी कला का दीवाना हो गया वो। क्या बात कर रहा है? सही बात कर रहा हूँ। और एक्चुअली उसने मेरी पेंटिंग की मालूम कितनी कीमत लगाई है? 25 लाख रुपए। 25। अच्छा जी 25 लाख? या कच्चा बनियान ने वो पेंटिंग बेच दिया? नहीं बेची। तू तो जानता है वो कितना लालची किस्म का आदमी है, उसे लगा इस पेंटिंग के और पैसे आ जाएंगे। लेकिन सुन, मेरे पास एक झटके में लाखों कमाने का आइडिया है। बोल क्या? देख तू एक काम कर, तू वो पेंटिंग 27-28 लाख में खरीद ले। जिस तरह वो इटालियन गुलाटियां खा रहा था ना, आई एम श्योर कि मेरी पेंटिंग का मार्केट में प्राइस कम से कम नहीं भी तो 50 लाख होगा। विभूति है मेरे भाई, ये 50 लाख थोड़ा धीरे से बोल यार, कहीं दिल सीना फाड़कर बाहर ना आ जाए। अबे अभी बटुआ निकाल, अपना पैसे निकाल और खरीद। और कहीं ये 27-28 लाख डूब गए तो? तेरी यही छोटी सोच तुझे ले डूबेगी। तुझे अपने भाई के टैलेंट में भरोसा नहीं? 1 टके का नहीं है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने दे। कैसे भी करके पैसे ऑर्गेनाइज कर ले, 28 लाख रुपए, इससे पहले कि वो टैलेंट आए और हमारे अरमानों पे पास्ता फेर दे। मैटर ऑफ 28 लाख रुपीस यार, नथिंग एल्स। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। दैट्स गुड। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। क्या गजब ढा दिया भभूति जी ने। ओहो, क्या पेंटिंग बनाई है, वाह वाह। जो भभूति का बी लिखा ना, जिसमें जो ऊपर से लहू टपक रहा है, ये गजब ढा रहा है कसम से। सच्ची, वो इडलियन जो आया था वो तो पगला ही गया था पेंटिंग देखकर। कुछ भी बोले, इडलियन नहीं इटालियन था पगली। ऐसे पकड़े हैं। क्या बात है यार। ओहो, आजा प्रेम आजा। अरे आप दोनों यहाँ? एक्चुअली क्या तिवारी जी, प्रेम ना पेंटिंग खरीदना चाह रहा है, ये वाली। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? आपके सामने हमने उस इटालियन से बात पक्की कर तो ली थी। तिवारी जी आपने बात ही तो की थी, कुछ शादी पक्की नहीं की थी आपने। लड़के भी घर में है, अरे मंगनी तोड़नी है और क्या है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा भाई। हाँ, ये बात तो गलत बात। भाभी जी क्या गलत बात है, मैं तो यहीं पर था। आपने उससे बात की थी, आपने कहा था कि हम सोच के आपको कल बताएंगे। कौन सी बात पक्की की थी आपने? ये बात ठीक बात। तो प्रेम को ये पेंटिंग बेचने में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बताइए कितने की खरीदेंगे आप ये पेंटिंग? अबे हो कच्चा बनियान, मैं 26 लाख रुपया देने के लिए रेडी हुआ। 26 लाख? अरे इतना तो इटालियन भी देने को तैयार हो गया था। नहीं भाई, इतने में नहीं रहेंगे। हटा भाई अपने देशवासियों को कोई प्रेफरेंस दीजिए, हिंदुस्तानी भाई भाई हैं भाई, कमाल कर रहे हैं आप भी तिवारी जी। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये बात ठीक बात। अरे तिवारी जी, घोड़े को चने खिला रहे, घास की जगह पालक खिला रहे, और क्या चाहिए आपको?
आई बात भी ठीक बा। ये 26 में बहुत कम है यार, हटाइए। अबे ओ कच्चा बनियान, देख मैं पूरे 27 लाख रुपए दूंगा, हाँ, और 20 लाख कैश लाया हूँ, बाकी के पैसे बाद में दूंगा, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। हाँ। लेकिन सिर्फ 27 ही। 27 लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। अरे सुनो ठीक है, अब आप पड़ोसी हैं तो हम मान लेते हैं, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। चलिए। ठीक। ये ले पूरे 20 लाख रुपए। तो ये पेंटिंग हमारी हुई। ये तो बहुत ही बढ़िया बा। चल। आहा, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, और हमारा हुआ सारा पैसा। अबे ओ विभूति है, सच कहूं इस पेंटिंग की कीमत 101 रुपए के ऊपर नहीं लग रही है। 100 रुपया सामान का और 1 रुपया तेरी कला का। तूने जिंदगी भर वो घटिया पेंटिंग खरीद के पैसे बर्बाद किए हैं। तुझे कला के बारे में क्या नॉलेज है यार? व्हाट यू नो अबाउट आर्ट? तुझे है तो मुझे भी नहीं, लेकिन जिस तरह तिवारी जी के यहाँ वो इटालियन आया था और पेंटिंग देख के पागल हो गया था, उसको समझ थी। लाखों में खरीदने को तैयार था पेंटिंग वो। मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया, मामा मिया। A warm welcome। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मामा मिया, हमको पता चला है कि तुम तिवारी से वो पेंटिंग खरीद लाया है। मामा मिया, वो पेंटिंग उनसे खरीदी है आपको बेचने के लिए। मामा मिया, हम भी आज वो पेंटिंग खरीदने को आया है, लेकिन हम वो पेंटिंग दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि हम पिछली बार अपना पेंटिंग वाला चश्मा लाना भूल गया था। मामा मिया। Why not? पेंटिंग आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। Have a look। मामा मिया, हमें पेंटिंग आपको 50 में देने को रेडी है।